हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन सबसे बेस्ट एरो हेलमेट्स जो कि इंडियन मार्केट के अंदर और ग्लोबल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिन्हें जो रोड साइकिलिंग एंथुजियास्ट हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो साइकिलिस्ट जिनको स्पीड से प्यार है और जो कम से कम एयर ड्रैग जो है अपनी रोड साइकिलिंग के दौरान जो है चाहते हैं, तो वो इस टाइप के जो हेलमेट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जो अपनी स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आज हम कुछ जो हेलमेट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन में सबसे पहला जो हेलमेट है उसका नाम है जायरो का इक्लिप्स। ये जो हेलमेट है ये हमारे साथ जो है एक रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स के साथ ये हमारे पास आता है, जो कि इक्विप्ड है एक स्फेरिकल MIPS टेक्नोलॉजी के साथ। इसका जो प्राइस है जो कि लगभग 26,000 रुपये है। ऑफ कोर्स ये जो हेलमेट हैं काफ़ी महंगे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जितने भी एरो हेलमेट्स हैं ये सभी के सभी विंड टनल के अंदर जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, और विंड टनल के अंदर इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये मिनिमम जो है एयर ड्रैग प्रोड्यूस करें। तो इसी वजह से जो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब ये जो हेलमेट्स हैं ये MIPS टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, जिसकी वजह से जो रॉयल्टी है वो MIPS को भी देनी पड़ती है। तो जब सारी कॉस्ट मिलाई जाती हैं तो ये जो है ओवरऑल हमें काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसी हेलमेट के बारे में। ये जो इक्लिप्स हेलमेट है इसके अंदर 14 वेंट्स हैं जो कि एयर कटिंग के अंदर और कूलिंग सिस्टम के अंदर काम करते हैं। कूलिंग सिस्टम मीन्स जब भी कोई राइडर राइड कर रहा है तो जो एयर है वो फ्रंट ऑफ द हेलमेट से एंटर करके रियर ऑफ द हेलमेट से निकलेगी और जो हेड है राइडर का उसको कूल रखने में हेल्प करेगी। इसके अलावा इसके अंदर प्रीमियम पैड्स जो कि आयोनिक प्लस एंटी माइक्रोबियल पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक कुशन पैड्स हैं। इसके अलावा जो कंपनी है जायरो, जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि ये जो हेलमेट है इनका इक्लिप्स, ये इनके दूसरे एक हेलमेट जिसका नाम है वैंक्विश उससे भी ज़्यादा फास्ट है। यानी कि लेकिन इसके अंदर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन है। कंपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन देती है कि जैसे कि जो टिपिकल राइडर पोजीशन है वो 80% राइडर की पोजीशन जो है एक्वायर्ड होनी चाहिए, या फिर जो उसका हेड है वो 20% हेड डाउन पोजीशन होनी चाहिए। यानी कि ये जो ड्रैग्स हैं ये पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मिनिमाइज्ड होते हैं, लेकिन जब भी हम इन्हें प्रैक्टिकल आउटसाइड कंडीशन के अंदर या फील्ड के अंदर जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशंस जो है वो इतनी मेजर नहीं होती। लेकिन जहाँ पर स्पीड का सवाल है तो कंडीशंस जो हैं, लेकिन जहाँ तक रेसिंग का सवाल है वहाँ पर ये चीज़ें मायने रखती हैं। इसका जो ओवरऑल वेट है वो 270 ग्राम है। अब जो सेकंड लाइनअप में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम मेट्स हेलमेट की। जो मेट के हेलमेट हैं उसमें हम दो हेलमेट्स को डिस्कस करेंगे, एक मेंटा और दूसरा ट्रेंटा। सबसे पहले मेंटा जो हेलमेट है या मांटा जो हेलमेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी जो हेलमेट है ये एक एरो डिज़ाइंड हेलमेट है, MIPS इक्विप्ड है, जिसको ये कहते हैं MIPS C2 ब्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। और इसके अलावा इसके अंदर मैग्नेटिक बकल है वो प्रोवाइड किया जाता है। 15 वेंट्स जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं जो कि अच्छी वेंटिलेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसे जो है न्यूटन लेबोरेटरी मिलान के अंदर जो विंड टनल है वहाँ पर इसे डेवलप किया गया है। इसके अंदर एक और ख़ास बात है, इसमें 360 हेड बेल्ट है जो कि एक अच्छी फिट किसी भी राइडर को प्रोवाइड करती है। इसका जो वेट है मीडियम साइज़ के अंदर वो है 235 ग्राम्स। और इसके अलावा एक एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर सेफ्टी, एरोडायनेमिक्स, फिट और स्टाइल का।
तो इसके अलावा इसके अंदर जो हेलमेट है उसमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो डिम लाइट है या मीडियम लाइट के अंदर आपकी जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव की जा सके। अब जो दूसरा हेलमेट है वो है मेट का ट्रेंटा 3K कार्बन CE हेलमेट। ये जो हेलमेट है ये काफ़ी एडवांस्ड हेलमेट है, यानी कि मेट कंपनी की तरफ से सबसे एडवांस्ड हेलमेट ऑफरिंग है। इसके अंदर जो मांटा जो अभी हमने डिस्कस किया था उससे ज़्यादा वेंट्स हैं, यानी कि इसमें 19 वेंट्स हैं। इसके अंदर सन ग्लास के लिए भी जो है स्पेस अवेलेबल है। इसकी खास बात यह है कि ये जो है एम्बेडेड कार्बन फाइबर केज इस हेलमेट के अंदर है, जो कि परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, सेफ्टी को भी इन्हांस करता है। इसके अंदर एक सिस्टम है जिसे कहते हैं MIPS AIR सेफ्टी सिस्टम, जिसकी वजह से इसका वेट भी कम होता है और सेफ्टी भी इन्हांस होती है। और इसके अलावा इसमें एज यूजुअल दूसरे हेलमेट की तरह 360 हेड बेल्ट है अच्छी फिटिंग के लिए। इसका जो वेट है 223 ग्राम है और जो इसका प्राइस है वो है 22,500 रुपये। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। अब जो नेक्स्ट हेलमेट है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आबस का गेम चेंजर। ये जो हेलमेट है मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। इसका जो पेंट स्कीम है वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी जो है इस हेलमेट के लिए जो क्लेम करती है वो कहती है कि वन ऑफ द बेस्ट एरो हेलमेट्स है प्रोज के लिए, जो प्रो साइकिलिंग करते हैं उनके लिए, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये मल्टी कलर ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा जो ये फोर्स्ड एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है अपने हेलमेट्स के अंदर, और जो कि हेलमेट के यूज़ के दौरान किसी भी राइडर के सिर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के अंदर, उससे कूल रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर मल्टी पोजिशनल डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है ये ऑप्टिमम एरोडायनेमिक्स को मेंटेन करता है। इसके अलावा हमारे पास है मल्टी शेल इन मोल्ड फॉर सेफ शॉक एब्जॉर्प्शन। इसमें जो है ये एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कि एट द टाइम ऑफ क्रैश जो है हेलमेट के अंदर मैक्सिमम शॉक एब्जॉर्बेंस के लिए हेल्पफुल रहती है, जिसको ये कहते हैं मल्टी शेल इन मोल्ड। तो इसका जो वेट है वो है 270 ग्राम और जो इसका प्राइस है वो है 19,500 रुपये। हाँ तो राइडर्स, अब जो हम हेलमेट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रूडी का प्रोजेक्ट नाइट्रॉन हेलमेट। ये भी एक वर्ल्ड क्लास एरोडायनेमिक हेलमेट है, जो कि एक स्विस साइड वर्ल्ड क्लास एरोडायनेमिक एक्सपर्ट विंड टनल के अंदर डिज़ाइन किया गया है। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है सेफ्टी का, एरोडायनेमिक्स का, लाइट वेट का और एक टाइप से कॉम्पैक्ट जो है टाइप का ये जो है हेलमेट है। इसका जो ओवरऑल वेट है वो 250 ग्राम है मीडियम और स्मॉल साइज के अंदर। इसका जो प्राइस है वो लगभग 17,000 रुपये है। इसके अंदर भी हमारे पास 15 वेंट्स हैं जो कि जो राइडर का जो हेड का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के अंदर हेल्प करते हैं और उसके साथ एक बेस्ट जो है सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। अब जो नेक्स्ट हेलमेट है उसका नाम है लेज़र स्ट्रेडा काइनेटिकोर बाइक हेलमेट। ये जो है स्पेशल काइनेटिकोर टेक्नोलॉजी से लेस है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल सेफ्टी जो है अपने हेलमेट के द्वारा राइडर को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आईवीआर कंपैटिबल है, बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन जो है ये प्रोवाइड करता है, काफ़ी लाइट वेट है। इसका जो वेट है वो है 271 ग्राम्स और जो इसका प्राइस है वो है लगभग 17,000 के करीब। तो ये था लेज़र का स्ट्रेडा काइनेटिकोर बाइक हेलमेट। तो राइडर्स, अब जो लास्ट हेलमेट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो काफ़ी स्पेशल हेलमेट है। वो है स्पेशलाइज्ड कंपनी का S-Work Evade 3। ये जो इनका लाइनअप है ये बिल्कुल लेटेस्ट लाइनअप का हेलमेट है जो हाल फिलहाल में ही इन्होंने रिलीज़ किया है। इससे पहले Evade 2 जो था वो मार्केट के अंदर अवेलेबल था। अब जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि इसके अंदर जो वेंटिलेशन है वो प्रीवियस Evade 2 से 10% ज़्यादा है और वो कहती है कि इसके अंदर रियर डिफ्यूज़र सिस्टम
है जिसके अंदर लार्जर वेंट्स जो हैं वो अवेलेबल है। यानी कि जो फ्रंट है, फ्रंट में तो लार्जर वेंट्स हैं और पीछे की तरफ रियर डिफ्यूज़र सिस्टम है, जिसकी वजह से जो वेंटिलेशन है वो प्रीवियस जनरेशन से 10% इम्प्रूव्ड है। इसके अलावा ये MIPS एयर नोड सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा वेंटिलेटेड और प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो माना जाता है। इसके अलावा जो ये है, हाँ, इसके अंदर एक बेस्ट और पर्सनलाइज्ड फिट के लिए इन्होंने जो सिस्टम इस्तेमाल किया है, जो कि ये क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें माइंड सेट फिट सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो कि एक पर्सनलाइज्ड फिटिंग के लिए बेस्ट है। इसका जो वेट है वो 271 ग्राम मीडियम साइज है और लार्ज के अंदर 299 ग्राम्स है। इसका जो प्राइस है वो लगभग 30,000 के करीब है। ये सबसे ज़्यादा लाइनअप के अंदर एक्सपेंसिव हेलमेट है। तो मेरे राइडर साथियों, तो आज हमने डिस्कस किए हैं ये कुछ हेलमेट्स जो कि इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ग्लोबली अवेलेबल हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एरो हेलमेट्स हैं, जो कि राइडर्स को हेल्प करते हैं एक एरोडायनेमिक पोजीशन को अटेन करने में और बेस्ट जो है परफॉर्मेंस अपनी साइकिलिंग के दौरान डिलीवर करने में। तो इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको इस एपिसोड से कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी। आपका जो समय है वो मैंने यूटिलाइज किया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और जो लाइक बटन है उसे हिट कर दीजिए। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड राइड हार्ड।